सो कैसे हो आप लोग। आज बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ। लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। लास्ट वीडियो आई थिंक मेरे सीईटी के एग्ज़ाम के बाद था। उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आई थिंक वेकेशन था सीईटी के बाद, तो फिर मैंने कुछ उतना खास किया नहीं। मैंने थोड़ा एडिटिंग सीखा था एंड उसके बाद तो वही कॉलेज शुरू हो गया, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी लाइक मेरा सेकेंड ईयर का कॉलेज शुरू होने वाला है एंड सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ अपडेट वीडियो कि कैसा सब चल रहा है। मैं अभी मेरा ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैं फादर कॉन्सिसा और रॉड्रिक्स में हूँ, जो कि बैंड्रा में पढ़ता है। तो आई मीन ये वीडियो इट्स लाइक थोड़ा अपडेट देने के लिए एंड ऑल्सो थोड़ा मैं अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए भी बना रही हूँ। एंड अगर कोई सीनियर देख रहे हैं तो आई होप यू गाइड मी ऑल्सो कि क्या करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि लाइक फर्स्ट ईयर का जर्नी कैसा रहा, तो काफ़ी अलग था। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी अलग था। लाइक जो सोचा था कि जैसा होता है काफ़ी अलग था। तो स्टार्टिंग में तो लाइक जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट सेम में मुझे सब्जेक्ट था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था और सी आई थिंक सी था, मैं C++ नहीं था, सी था। और मैथ्स तो रहता ही है एंड केमिस्ट्री था। एंड आप लोग मानोगे नहीं बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई बिलीव जिसको 11th-12th में क्या कहते हैं एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था, उनके लिए तो फिर भी इजी है। बट क्योंकि मेरे को वो नहीं था, मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस था, सो मेरे को काफ़ी हार्ड पड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द स्टार्टिंग एंड आई वॉज ऑलमोस्ट थिंकिंग कि यहाँ पे सब लोग मेरे से आगे हैं। लाइक यू नो दैट की फीलिंग आती है कि सब मेरे से ऑलरेडी आ गए एंड मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में ये मेरे को बहुत लगा, एटलीस्ट कम से कम 1 to 2 वीक्स एकदम मेरा डीमोटिवेशन हो गया था। एंड सी में भी क्योंकि उन लोग का CS था तो उन लोग को सिंटैक्स मुझसे ज़्यादा बेटर पता था। एंड बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग, लाइक मेरे को पता है अगर कोई अभी CET तो आप लोग का अभी जस्ट ही हुआ रहेगा एज पर जितना मुझे पता है, रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले आया है। तो जो बच्चे अभी 2026 में फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, आई होप तुम लोग एटलीस्ट C देख के रखो, C++। लाइक जो भी आप लोग कॉलेज में लोगे उसका फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम का जो भी आने वाला है क्या कहते हैं लैंग्वेज, आई होप आप लोग थोड़ा एटलीस्ट सिंटैक्स एंड वो सब का थोड़ा लॉजिक करके रखो, बिकॉज साथ में करना इट्स वेरी हार्ड, यू नो, जेन्युइनली। आई मीन इंजॉय भी करो बट इट्स लाइक ट्राई टू बैलेंस इट, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था तो आई वॉज लाइक हो जाएगा देखेंगे एंड बट हो तो जाएगा। लाइक मैंने आई थिंक मेरा कॉलेज शुरू हुआ था सितंबर में एंड मुझे कवर करते करते इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिसंबर टू जनवरी लग गया टू नो द प्रॉपर सिंटैक्स एंड वो सब। एंड इट्स नॉट लाइक आई वॉज फेलिंग कि मेरे को कम मार्क्स आ रहे थे, बट यू नो द स्ट्रगल टू कवर अप एंड माइंड में मनाना कि लाइक इट्स ओके, यू विल बी एबल टू डू इट, यू नो। लाइक एकेडमिक मार्क्स तो एक बात हो गई, बट इट्स लाइक माइंड में वो कॉन्स्टेंटली चलता है ना कि लाइक हो पाएगा कि नहीं, मेरे को इतना नहीं आता ये सब। सो आई वुड एडवाइस यू जो भी अभी देख रहे हैं, जो अभी ये साल लेने वाले, आप C और C++ थोड़ा देख के रखें, उतना भी इनफ है काफ़ी। एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वो सब आई बिलीव आई मीन देखना है तो देख सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको है, बिकॉज कई लोगों को सेकेंड सेम में भी होता है, मुझे फर्स्ट सेम में था तो वो है। अदर देन दैट मेरे को काफ़ी कुछ पता चला कि हैकेथॉन्स में लेना रहता है। लाइक यू नो जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ था सितंबर में, मेरे कॉलेज में देयर वाज दिस कंपटीशन, लाइक इट वाज लाइक आइडियाथॉन, आई थिंक आइडियाथॉन जैसा था। अब आप पूछोगे आइडियाथॉन क्या होता है, उसके लिए यू कैन सर्च इट अप ऑनलाइन, बट बेसिकली हमें एक आइडिया देना रहता है
एंड कैसे वो वर्क करेगा, इट शुड बी प्रैक्टिकल। लाइक ये सब आप सर्च ज़रूर करना। लाइक आइडियाथॉन एंड हैकेथॉन होता है, एंड आई थिंक फर्स्ट ईयर के लिए आइडियाथॉन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड मैं आप लोग को भी एडवाइस करूँगी पार्टिसिपेट करना, बिकॉज इट विल गिव यू फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। इवन इफ अभी शुरू हो रहा है, कॉलेज में तो ले ही सकते हो, एंड नो बडी इज़ गोइंग टू जज यू। लेके देखो, एक्सपीरियंस लो, क्योंकि अगर मैं वो नहीं लेती तो मुझे आगे डर लगता कि क्या मैं कर सकती हूँ। क्योंकि एंड काफ़ी लोग ये भी बात करेंगे कि मतलब लाइक बड़े बड़े कि कोई इसमें जीत गया, कोई उसमें जीत गया, कितने लोग ये ले रहे। सो डोंट बी अफ्रेड, एक्सपीरियंस लो, लाइक लेना चाहिए एक बार। एंड फ्री वाले में लो, लाइक पैसे वाले में लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द एक्सपीरियंस, नॉट फॉर द प्राइस और एनीथिंग, ठीक है। अदर देन दैट वही है, प्रैक्टिकल सब कंप्लीट करो, असाइनमेंट्स मैंने भी स्ट्रगल किया है, बिकॉज स्ट्रगल तो है। एंड बाकी में हम लोग का जनवरी से आई बिलीव सेकेंड सेम शुरू हो गया था, एंड इट वॉज अ बिट ईजियर और टफ। आई मीन दोनों था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे मैनेज करना है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ख़राब सब्जेक्ट विच इज़ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं, वो आ गया था। दिस इज़ लाइक द वर्स्ट सब्जेक्ट। लाइक आप कोई भी सर्च करके देख लो, देर आर सो मैनी मीम्स अराउंड दिस सब्जेक्ट एंड देर इज़ अ रीज़न फॉर इट। इट्स जस्ट मतलब बहुत ख़राब है। अगर आपको आ गया तो आ गया, इफ़ यू आर अ विजुअल लर्नर, बट इट्स अ वेरी नॉट द बेस्ट सब्जेक्ट आई विल से। एंड ईजी के साथ साथ हम लोग को फिज़िक्स आ गया, विच वॉज टफ फॉर मी अ बिट, क्योंकि इतना सारा मैनेज करना, एंड हमें पाइथन था। लेकिन एक चीज़ सही थी, जैसे सी के लिए हमें एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन पाइथन के लिए वी जस्ट हैड टू मेक अ मिनी प्रोजेक्ट एंड वो सब करना था, लाइक द असाइनमेंट्स दे आर गिविंग। तो मुझे इसके लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, तो वो अच्छा था। लेकिन ईजी के लिए हमारा ऑटो कैड का एग्ज़ाम हुआ था, एंड ड्राइंग बुक पे भी। सो अगर आपको फर्स्ट सेम में ईजी है, प्लीज़ फोकस ज़रूर करना, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा केटी लगता है। लाइक यू वोंट बिलीव कितने लोग फेल होते हैं। पता है, मैं बैरली पास हुई हूँ। लाइक आज तक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें लाइक मैं बैरली पास हो रही हूँ। सब में मुझे अच्छा से अच्छा मार्क्स आ ही जाता है। इट्स नॉट लाइक द बेस्ट, बट हाँ, अच्छा मार्क्स कह सकते हैं। बट इस सब्जेक्ट में मैं 3 मार्क्स से पास हुई, एकदम लाइक लोवेस्ट ऑफ लो। इतना ख़राब सब्जेक्ट है। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट अगर आपको फर्स्ट सेम में है। एंड जिस भी कॉलेज में ले रहे हो उसका ज़रूर देख लेना सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेम का। एंड फिज़िक्स तो एंड में मैनेज हो गया था। लाइक एंड होते होते आई थिंक हम लोग को ऐसा एक साथ 100 मार्क्स का नहीं होता। इट्स लाइक 30, लाइक मिड सेम में 30, देन एंड सेम में 30, एंड बीच में 2 ISC होते हैं। सो वो एक अच्छा था, एंड इसलिए एंड में मैंने बहुत मेहनत किया, तो मुझे 24/30 और समथिंग आया था। सो लाइक एंड स्टार्टिंग में मुझे 15/30 आया था, बहुत कम आया था, विच वॉज बैड, बट इम्प्रूवमेंट हुआ। सो उसमें भी आप फोकस करते रहो, जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। एंड मैथ्स तो ज़रूरी करना, मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई नॉट टू गेट एनी KT। लाइक इंजॉय करो बट पढ़ो भी। एंड साथ साथ आपको मैंने ये नहीं बताया कि मैं हैकेथॉन में तो नहीं लिया था। लाइक आइडियाथॉन में भी मैं ले रही थी। लाइक हम गए थे SPIT के हैकेथॉन में लिए थे। लाइक वो हमारा फर्स्ट हैकेथॉन एक्सपीरियंस था। लाइक फिर हमें समझा कि हैकेथॉन में अभी नहीं लेना है, क्योंकि वो हमें वैसे भी शॉर्टलिस्ट नहीं करने वाले, बिकॉज अभी मुझे अच्छे से कोड करना नहीं आता। हैकेथॉन में यू नीड टू हैव अ प्रोटोटाइप, लाइक यू नीड टू लर्न कि कैसे उसे प्रेजेंट करें। इट्स नॉट लाइक आइडियाथॉन। लाइक अभी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, बट आइडियाथॉन में हमें कोई प्रोटोटाइप नहीं चाहिए, आपको कोडिंग वो सब नहीं आना चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर होगा प्रोटोटाइप तो अच्छा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमने SPIT के उसमें लिया था आइडियाथॉन में, हमने IIT BHU में लिया था, उसके साथ साथ हमारे कॉलेज वाले में तो लिया ही था, एंड आई थिंक VIT में भी हमने लिया था। एंड IIT BHU में हम क्वालिफाई भी हुए थे, एंड हम जीते भी थे। लाइक वी डिडंट विन द फर्स्ट प्राइज, बट हमें मिला था, 3rd प्राइज मिला था। सो उससे हम लोग का मोटिवेशन काफ़ी बढ़ा। लाइक कैन यू इमेजिन, हम आज जब गए थे, उन्हें हमारा कॉलेज का नाम भी नहीं पता था, बट उसके बाद हम 3rd प्राइज जीते। दैट्स अ बिग थिंग। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आया। तो
या तो लाइक पढ़ाई तो करना ही, उसके साथ साथ ये सब चीज़ में भी फोकस करो। एंड अभी सेकेंड ईयर से मेरा लाइक आई एम थिंकिंग कि हैकेथॉन्स में लेंगे, बिकॉज आइडियाथॉन ठीक है फर्स्ट ईयर तक, बट हैकेथॉन लेना है सेकेंड ईयर से। अदर देन दैट वही मैं सोची थोड़ा बता दूँ। एंड ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यू कैन से मत फील करना कि आप कुछ मतलब अगर समझो आपने पढ़ाई नहीं की है अब तक, आप लेट नहीं हो, आपके पास अभी बहुत टाइम है। जून, अभी जो जुलाई आ गया ना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना इज मोर देन इनफ, यू नो, इट्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप थोड़ा 1-2 घंटा भी रोज करोगे ना, इट्स वेरी गुड, आपको ईजी पड़ेगा। एंड आपको एज मच एज स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा मेरे जैसा। लाइक दैट्स वाई आई एम एडवाइसिंग यू कि आप कर लो, क्योंकि मुझे अगर कोई बताया होता तो मैं करती, बट मतलब लाइक मुझे भी देखना चाहिए था वीडियो, बट मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था वो समय। बट ठीक है। सो एंड अभी तक हमारा CGPA आया नहीं है, वरना मैं बताती ज़रूर। वो तो ये था फर्स्ट ईयर के लिए। एंड अगर कोई सीनियर देख रहा है तो आई होप यू कैन गिव मी सम एडवाइस ऑन DSA एंड वेब डेवलपमेंट, बिकॉज अभी जो 2 महीना था, मई एंड जून, मैंने कुछ उतना खास किया नहीं, मेरे को थोड़ा रिग्रेट था। मैं खुद अपने जूनियर्स को एडवाइस कर रही हूँ कि आप ये टाइम यूटिलाइज करो। एंड अब मैं खुद जाके लाइक सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, बट देना चाहिए था। बट आई नो आई विल बी एबल टू कवर इट। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई सीनियर है तो अगर उनका गाइडेंस मिलेगा तो और भी अच्छा है। बाकी आज के लिए उतना ही। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप ज़रूर पूछिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको जो ब्रांच चाहिए वो मिले। एंड जो भी परसेंटाइल आपको आया है, रिग्रेट है नहीं है। आई मीन जब अब रिजल्ट आ चुका है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो हो गया आपने इंजॉय भी किया, एंड आप इंजॉय करो, बस थोड़ा बहुत रोज टाइम दो, जो भी आपको लैंग्वेज सीखना है या आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में या जो भी। सो या उतना ही आज के लिए। बाय।